हेलो दोस्तों, मैं आर्या तुलसी, ये कन्हैया सर, अमन सर। आज हम लोग इस शुभ घड़ी इसलिए कि आज लगन भी है और बहुत सारे लोग जो बारात गए हैं उन्हें बारिश का मज़ा ही मिला है। बारिश का मज़ा कहने का मतलब कि बिन बारिश के मौसम का जो शादी होता है, कहते हैं कि उसमें थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो ये बरसात में अपनी इसकी शादी में कहते हैं कि बहुत लकी पर्सन है कि उसकी शादी में बरसात हुई है। आज मौसम भी सुहाना था, तो हम लोग अभी नहाए हैं और खाना बना रहे हैं। तो अब लग रहा है ऐसा कि ये मौसम एक ऐसा मौसम हो गया है जिसमें आप कुछ ऐसा खाइए जो आपको हानि नहीं करे। और खाना देखिए, हम बना रहे हैं यहाँ पे, हम लोग चिकन बना रहे हैं लोग, जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस होने जा रहा है, क्योंकि इसमें तुलसी सर हाथ लगा है और तुलसी सर के मार्गदर्शन में हम लोग बना रहे हैं लोग। तो हमें आशा है कि ये चिकन जो है एक ऐसा यादगार चिकन हम लोग खाएँ लोग, ताकि तुलसी सर के शादी तक हम लोग को याद रहे। हम यही चाहते हैं कि कमाइए खाइए, दिन भर कमाइए, लेकिन जब खाने का समय हो तो एक मनपसंद खाना होना चाहिए भोजन में, है ना सर? हाँ। थाली में मन पसंद आना चाहिए। ये मतलब जीवन का एक आखिरी उम्मीद आदमी इंसान लगा के रखता है कि दिन भर जितना मन करे मेहनत करे, जितना मेहनत करके खाए, लेकिन जब खाए तो वो एक आरामजनक और एक स्वादिष्ट भोजन खाए अपने लोग थाली कहते में। हैं कि घर संवरता है बीवी से और बीवी के साथ ही खाने से। एक ऐसा स्थान जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, तो सबसे पहला कि आपके घर में आपकी सबसे अच्छी लाइफ पार्टनर देखिए सर, मसाला डालने लायक हो गया। पत्नी होती है, तो उसके पास जाना चाहते हैं, एक अच्छे दोस्त के सब पास, देखिएगा। और वहाँ पे सुकून भरा पल के साथ कुछ डिलीशियस फूड अगर मिल जाए खाए तो जीवन का क्या ही कहना। और वो भी अपने हाथों से बना। और आपके हाथों का बना हो तो आपका ये हो सकता है कि आज कैसा आपके खाने का मन है, तो उसके हिसाब से आपका खाना तैयार होगा। फिर आप लोग जीवन में कहीं भी रहेंगे तो खुश रहेंगे। कहा जाता है कि जीवन में अगर खुश रहना है तो एक अकेला रहना सीख लीजिए, दूसरा खाना बनाना सीख लीजिए। अकेला रहने का मतलब ये नहीं कि हमेशा झुंड में रहना, अकेला रहने का मतलब खुद के लिए चिंतन करना। और दूसरी बात, हम भी अब खाना बनाना सीख गए हैं, मतलब पूरा तो नहीं, लेकिन 60 to 70% हमने सीख लिया है। कैसे मैगी बनाया जाए, कैसे सब्जी बनाया जाए। चावल तो फुल्ली तरीके से हम बना लेते हैं, और रोटी भी थोड़ा सा कच्चा पका बन ही जाता है, और चिकन बनाना आ ही जाएगा, क्योंकि जब तक मजबूरी नहीं मिलेगी इंसान को, मतलब कि जब तक हमको अकेले हम नहीं पड़ेंगे खाना बनाने में, तब तक तो फुल्ली तरीका से नहीं आएगा, है ना सर? जब तक ऐसा स्थिति ना आ जाए कि हमको अकेले बना करके खाना पड़े, तब तक तो हम कंफर्ट में ही रहेंगे कि ये बना दे तो हम खा लें, उनसे थोड़ा पूछ लें। तो हम आशा करते हैं कि कभी ना कभी हम मतलब बनाना सीख ही जाएंगे सर लोग के माध्यम से। जैसे हमारे कन्हैया सर हैं, ये कभी कभी बहुत जानदार और मतलब स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। और आपको बता दें कि कुकर में चावल और सब्जी दोनों डाल के एक साथ बना देते हैं। इतना इनके पास बना रहा है, और ये सीखे हैं हम लोग के तुलसी सर जो है, उनसे सीखे हैं। तो वही हम लोग सीखे हैं। दोस्त ही है। अलग बात है कि मैं बचपन से ही घर से बाहर रहा हूँ, तो खाना बनाने की आदत पड़ गई है, क्योंकि बाबू हमारे का है छोटे रहे जब हम 8 क्लास में, तो बाबू का नाम रहा था कि बाबू अगर बाहर में रहे बा तो आदमी के सबसे पहले का चीज़ होती है कि खाना बनाओ क्या हो। तो कितना दिन दूसरे के ऊपर विश्वास करी, कितना दिन दूसरे पे आश्रित रही, तो सबसे पहले तू खाना बना के सीख लिया, और बाद से उम्मीद करी कि तू बाहर रह सकता है। तबे हमरा बाहर रह तो खाना बना के सीख ली, मतलब बाद से आदमी हमेशा खुद से खाना बना के खाएगा। तो वही बात है कि हम लोग भी मतलब हम भी तो बाहर ही अब थोड़ा दिन से रह रहे हैं, तो ये स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है कि खाना कैसे बनाया जाए। तो देखिए रोटी वगैरह भी सब फूल रहा है बढ़िया से, थोड़ा बहुत हम भी फुला लेते हैं, मतलब आता है सामने, आटा सामने आ जाता है, बेलने भी आ जाता है। वही होता है कि सारी रोटियां नहीं फूल आप पाती हैं। कमेंट करके बताएं कि ये जो रोटी है, सब दिखाइए रोटी की कैसा बना है, गोल है कि लोग बोलते हैं भारत का नक्शा, ओवल है, या मतलब भारत का जो नक्शा पृथ्वी का जो शेप है वैसा है। बाकी तो चिकन तो बहुत डिलीशियस दिख रहा है, थोड़ा रेड हो गया सर। मसाला अब चलेगा अभी नहीं और थोड़ा सा। तो बाकी सब पूछ के ही हम लोग काम चला रहे हैं लोग, और देखते हैं लोग कैसा। लेकिन आज हमें आशा है कि हम लोग जो मैंने खाना बना के खाए लोग, वो डिलीशियस हो, मतलब वो खा करके मज़ा आ जाए कि हम लोगों ने कुछ खाया। बस यही हम लोग की आशा है। मेहनत तो पूरी है, आप लोगों को चेहरा देख लग भी रहा होगा कि हम लोग को भूख बहुत तेज़ लगी है, क्योंकि आज बहुत तेज़ आंधी तूफान आ गए थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ाने जाते हैं ट्यूशन वगैरह,
होम ट्यूशन, तो वो नहीं जा पाए लोग। तो सोचे लोग कि आज थोड़ा सा पार्टी जमदार हो जाए। तुलसी सर भी भेंट हो गया तुलसी सर से, तो आज यहीं पर रहेगा। तो आज वही अपने हाथों से बना हुआ भोजन हम लोग खा रहे हैं। लोग मेहनत तो बहुत लगी है। थोड़ा सा ले चलता हूँ आप लोगों को कन्हैया सर के पास, क्योंकि कन्हैया सर कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोल इसलिए नहीं रहे हैं कि ये सिर्फ सुनना पसंद करते हैं ज़्यादा, सही और बात है, सुनने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। बहुत चलिए। सारे लोग होते हैं जो ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम तीनों में तो ज़्यादा शायद नहीं बोल रहा हूँ। बोलिएगा नहीं है सर, क्या बोलना चाहेंगे आप? मतलब कुछ कहिए। भारत की परिस्थिति, एग्ज़ाम हो रहे हैं फिर से, मतलब एग्ज़ाम के पेपर जीवन लीक में हो जा रहे समस्याएं हैं। बहुत सारी हैं। एंजाइटी हर किसी को हो जाता है। हाँ। एंजाइटी से कैसे दूर रहना है, जैसे इस चैनल का नाम ही है, जैसे इस चैनल का नाम ही है हाउ टू रिमूव एंजाइटी। कैसे समस्या से दूर रहे, कैसे आपको टेंशन से दूर रहना है। चलाइए उसको। बताइए, बोलिए बोलिए, इसमें बोलते रहिए। बात कर रहा था तुलसी सर, बात हो रही थी एंजाइटी की सबसे बड़ी बात है कि तुलसी सर करवाते हुए, अगर तुलसी सर किसी व्यक्ति के पास रह रहे हैं, उस व्यक्ति को एंजाइटी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसलिए मैं चैनल का नाम ही रखा है आर्या तुलसी ब्लॉग। और एंजाइटी से कैसे दूर रहें, और इसके वॉलपेपर में ही वही मिलता है, क्योंकि आपके पास मात्र 70 से 80 साल हैं जीने के लिए। अगर उन 70 से 80 साल में आपने जीवन को अपने अकॉर्डिंग नहीं लिया, अब उसमें क्या होता है कि बहुत सारा टाइम चला जाता है पढ़ाई लिखाई में। और आजकल इंडिया में या किसी भी कंट्री में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हर किसी को सफलता मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उसके बावजूद आप अपने को कैसे फिट रखें, कैसे इन सब चीज़ों से दूर रखें, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो और यही हमारे अमर सर बहुत मेहनत कर रहे हैं चिकन में, देखिए चिकन तो एकदम लाजवाब दिख रहा है, मतलब क्या बताएं कि इनका जो काम है ना, ये आग में तो पार वाला काम है। ये जो बनाते हैं तो इतना अच्छा होता है ना, नहीं तो अगर अच्छा नहीं हुआ तो समझिए इतना बेकार होता है, ये खाने लायक नहीं होता है। चलिए, आदमी ऐसे ही होना चाहिए, इंसान में सफलता मिल जाए या हम लोग मतलब किंग बनिए या किंग मेकर बनिए ना सर। हाँ, प्रयास से तो यही दो चीज़ हम लोग को सीखने को मिलती है कि प्रयास करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता या असफलता जरूर ही मिल जाएगी। तो हमें अ से डरना नहीं चाहिए। जानते हैं सर क्यों? एक बात बताएं, जैसे एक होता है मर जाना और एक होता है अमर हो जाना। यानी कि मर में ही अगर अ जुड़ जाए तो अमर। तो कहीं कहीं कुछ चीज़ें नेगेटिव से पॉजिटिव का वाइब दे देती है ना सर। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि सफलता और उसमें अ लग गया तो असफलता, तो लगता है कि असफलता बहुत बेकार चीज़। नहीं, उसमें ही आप मर के लिए अमर जोड़ दीजिए। अ कहीं जुड़ जाए तो पॉजिटिव बनेगा, कहीं अ जुड़ जाए तो नेगेटिव। मतलब ये कि हमेशा खराब नहीं। हाँ, अ हमेशा खराब नहीं होता है। कभी कभी आप अपने अकॉर्डिंग अगर काम करें तो असफलता में भी आप खुश रह सकते हैं ना सर। जैसे कि मान लीजिए अभी तो हम लोग सफल हैं आपके हाथ में, हाँ हाँ आपके हाथ में सफलता असफलता नहीं है। आप सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं। वही है। फल आपके हाथ में नहीं है। फल इसलिए हाथ में नहीं है कि आपके जैसे बहुत सारे लोग मेहनती हैं, अब उसमें उस समय जिसका लक अच्छा होगा उसको सफलता मिल जाएगी। अब सफल होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि नौकरी मिल जाना। सफल होने का मतलब ये भी है कि आप जीवन को कैसे देखते हैं, जीवन में कितना खुश रह पाते हैं, क्योंकि जीवन का असली आधार खुशी है। और खुश ही नहीं है, आपके पास करोड़ों रुपए पड़े हैं लेकिन खुश नहीं है तो आपके जीवन का कोई मतलब नहीं है। सर कुछ कहें इस? वही बात है, अभी वही चल रहा है हम लोग का कि जैसे देखिए हम लोग बहुत कम कमाते हैं, जैसे तैसे जी लेते हैं, लेकिन हम लोग उसमें ही खुश रहना प्रयास करते हैं। जो मन किया खाए, जैसे मन किया वैसे रहें, मतलब ये ज़्यादा हम लोग प्रयास करते हैं कि मतलब अपने अकॉर्डिंगली और अपने खुशी से हम लोग काम करते हैं। थोड़ा सा बात करने में रोटी थोड़ी सी जल गई है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, वो हम लोग की गलती है, तो हम लोग खा भी लेंगे। तो ऐसे होना भी चाहिए। हम लोग उतने चेंजेबल हैं कि आदमी अपने को चेंज करके जब तवा में ऐसे पकड़ दे तो उसको छुड़ा दे, फिर से रोटी बनाए यहाँ पे, नहीं तो सारी रोटियाँ क्या होंगी, खराब हो जाएंगी। इस बात का ध्यान रखिए। थोड़ा सा मिला दे सर, मिला देना। हाँ हाँ, उसको मिला के रखना। चलिए इन सब बातों के आगे बढ़ते हैं और कुछ गाने का कुछ हम लोग करते हैं कि कोई गाना हो जाए। ओ
आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है आज, तूफान है कोई ओ आज मौसम। काली काली घटा छा रही है, हर कली हम पर शक कर रही है। इसको खंगा लीजिए सर, ऐसा खंगा लीजिए। अमन सर कोई गाना अच्छा सा याद कीजिए जिसमें हम लोग गा सकें। क्या? इश्क की बाजियां, इश्क की रौनक, हारा मैं खेल के दो दिलों जुआ, क्यों तूने मेरी, उसके बाद क्या था? क्यों तूने मेरी फुरकत की, इसको बरकत की, कि दिल ना तोड़ी। मुझे लिरिक्स याद नहीं है, अच्छा मेरे को हमको ट्यून याद है। ये तूने क्या किया, सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ, थोड़ा थोड़ा सा मगर मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ। ये तूने क्या किया, सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे बाद में देखूँ या ना मगर बस बस ऐसे ही। इतना ही ना? हमको याद नहीं है। अरे क्या कीजिएगा, इतना ज़्यादा मतलब सिलेबस, इतना ज़्यादा लोड, इतना ज़्यादा काम है कि गाना सुन लेते हैं लोग, लेकिन सनहिया लगावल बड़ी बात नहीं खे। कन्हैया सर की फरमाइश है एक है। अच्छा थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए, बस स्टार्ट कीजिए कन्हैया सर, आप स्टार्ट कीजिए, बस स्टार्ट कीजिए, सब स्टार्ट आप स्टार्ट कीजिए ना, उसके बाद हो जाएगा। सब स्टार्ट कर रहे हैं, सब साथ दे सनहिया लगावल स्टार्ट कीजिए तो। समझे न पवनी तार वसली राधा, रूपवा के जहान में धरा गई दादा, केहू के जियावल बहुत बात नहीं, केहू के मुआवल बहुत बात नहीं खे, मुआ के जियावल बहुत बात होला, सनहिया लगावल बहुत बात मुआ के जिया गला में पकड़ लिया, गला खराब हो गया। बात हो। बस इतना ही, अब लास्ट बनाया जाएगा कैसे वाला सब कर दीजिए। बीपीएससी के बोले कहने को साथ अपनी एक दुनिया चलती है, पर चुप के इस दिल में तन्हाई पलती है। तेरी अब ये कहीं तो यारों में कोई आगे ले घर जाती है। हमारे केले बिना मौसम के बदरा बरस गईल हो, बिना मौसम के बदरा बरस गईल हो, अनजाने में मनवा बहक गईल हो, बिना मौसम के बदरा
बरत गइलू हो। कल कल अभी खाएगा हम सुबह में चले जाएंगे। नहीं खाएंगे लेग पीस ले लेते नहीं खा ले बाकी थोड़ा सा बचे तो खा ले ना सर इतना देखिएगा ठीक है क्या ले कल दिन तो आधे से दिन है नहीं। बड़ा छोड़ दिया था कल भी ऐसा है नहीं खाएंगे। रहने देते हैं छोटा छोटा रहेगा तो खा दिया नहीं चलो इस बात काटिए देख रहे प्याज है तो प्याज में पीस आते हैं ये क्या है? तो सर बीपीएससी की नेट क्वालिफिकेशन क्या चाहिए बढ़ रहे तो चिकन हो गया रेडी और हम तीनों दोस्त बैठे हैं खाना खाने। बहुत सर एक चावल मस्त बना चावल किचन में रखा है, चावल अभी आएगा तो मन कर रहा है कि बस स्वर्ग यही है और कुछ स्वर्ग नहीं है बोलिए बोलिए। यही स्वर्ग है सर मजाक ना सही में अगर ऐसे खाना मिले दिन भर मेहनत करके आइए मेहनत से बनाइए खाइए तो देखिए मेहनत रंग लाई है सुहाने मौसम में सुहाना मौसम सुहाने दोस्तों के साथ और ये अच्छी सी टेस्ट वाली खाना।